जय माता की, जय श्री राम सभी को। वही जैसे कि मसानी कैसे लगाई जाती है और कैसे हटाई जाती है। जैसे कि मसानी है, बहुत से भगत हैं, इनको सिद्ध कर लेते हैं। एक तो मसानी होती है माँ काली, जैसे गुड़गांव में है, शीतला मंदिर के पास है, वे तो माँ अच्छा करती हैं। और जो एक मसानी होती हैं, ये 365 मसानी होती हैं चौराहे पे। और कुछ मसानी होती हैं जैसे कि कोई लेडीज है, पूजा पाठ कर रही है और वो मर जाती है, महीने से हो रही है वो और मर जाती है, तो उसे भी मसानी कहते हैं। उसे कोई भगत सिद्ध कर लेता है, कोई तांत्रिक सिद्ध कर लेता है, तो उसे वो आपके शरीर में कैसे छोड़ता है, कैसे लगाता है। जैसे कि आपके बाल लेता है, कोई बाल निकाल लेता है, आपके बाल काट लेता है, आपका कपड़ा उठा लेते हैं, गंदा कपड़ा भी उठा लेते हैं, उससे भी मसानी को लगाते हैं। और जैसे कि आपका फोटो ले लेते हैं कि जानता है कि कोई भाई कहाँ से है, तो आपके फोटो को निकलवा लेते हैं और जैसे आपके शरीर में लगा देते हैं। बहुत से भगत देखते हैं उसको सिद्ध करके कि ये काम करेगी क्या नहीं करेगी, बहुत से भगत भी छोड़ देते हैं। जैसे दरबारों में तुम जाते हो तो इसकी क्या पहचान होती है। एक तो इसकी पहचान होगी, जैसे आपका ये है, यहाँ पे कालजा, यहाँ आपको हमेशा दर्द बना रहेगा बिल्कुल, और आपको कभी कभी तो बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, कभी कम लगेगी, और आपके पेट में दर्द रहेगा हमेशा, और आपका शरीर बिल्कुल सूख के कांटे जैसा, बिल्कुल लकड़ी जैसा हो जाएगा, बिल्कुल पतला शरीर। और जैसे आपके ये निचला हिस्सा है, उसमें आपको बावसिर की शिकायत होगी, बावसिर भी बन जाती है बहुत से बच्चों को। और जैसे कि बाथरूम में जलन होगी, सफ़ेद पानी की परेशानी बनेगी, और जैसे कि तुमको निचले हिस्से में खुजली, एलर्जी कहते हैं जिसको, इन्फेक्शन, वो भी तुम्हें बना रहेगा, कभी ठीक नहीं होगा। और जैसे कि तुम्हें रात को गंदे गंदे सपने दिखेंगे, टॉयलेट दिखेगा, जैसे गंदगी कीचड़ दिख रहा हो, कहीं तुम रात को ऐसे ही घूम रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम टॉयलेट में बैठे हो, तुम्हें ऐसे ऐसे गंदे गंदे सपने आएंगे। और जैसे कि तुम्हारे को ऐसा दिखेगा कहीं पे मांस, कुछ गंदा कपड़ा, ऐसा सपने में बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे तुमको। और तुम्हारी आंखें भी बिल्कुल गड्ढे में चली जाएंगी, तुम्हारे शिकल भी बिल्कुल डरावनी सी हो जाएगी। तो इसको, ये तो इसकी पहचान होती है। और इसको हटाया कैसे जाता है शरीर से, जैसे कि माँ शीतला है और ये चौगानन है, ये कहीं पे स्थान बने होते हैं, हर गांव में होते हैं। और इसमें तुम मेरी वीडियो में देख सकते हो, मैंने इनकी हाजिरी लगा रखी है, तो उसमें वीडियो में जाकर देख सकते हो। तुम्हें चौगानन की और शीतला माता की एक ऐसे मंदिर से बने होते हैं, छोटे छोटे, बहुत से गाँव में मिलेंगे तुम्हें बने हुए, तुम्हारे गाँव में भी होंगे जरूर। तो जैसे बच्चों को सवारी आती है, उनके साथ ये मसान लगा हुआ है, तो उन्हें क्या करना है, किस तरीके से हटाना। तुम्हें हर रोज कच्ची लस्सी बना के ले जानी है। कच्ची लस्सी कैसे बनानी है, 1 लोटा जल का लेना, उसमें कच्चा दूध डालना है और चीनी या शक्कर कुछ भी डाल सकते हो। वो माँ को तुम्हें 1.25 महीने तक, 41 दिन तक नहलाना है उसी कच्ची लस्सी से। हर रोज जाना है लेके। तो तुम्हें क्या करना है, सवारी आती है, उन्हें क्या करना है, अपने बच्चों के हाथ लगवाने हैं, अपने घर परिवार के सबके, और अपने आप भी, जैसे भी तुम्हारे यहाँ पे दर्द रहता है तो उसको ऐसे जल के लोटे को ऐसे टच कर सकते हो। और उसको रोज स्नान करा के आना है माँ को 41 दिन तक। और जब स्नान कराने के लिए जाओ तो बाल खुले करके जाना है और माँ से प्रार्थना करनी है जाके कि हे माँ, मसानी जो भी मेरे साथ लगी हुई है, जो हमारे शरीर में पीड़ा बनी हुई है माँ, जो हमारे घर में इन्होंने उत्पात मचा रखा है इस मसानियों ने, तो आप इन्हें दूर करो माँ। आपसे तो कोई भी बड़ी मसानी नहीं है, ये तो माँ आपका छोटा सा कार्य है माँ, इसे मेरे कार्यों को पूरा करो माँ, हमारे घर से और हमारे शरीर से, हमारे बच्चों के साथ से माँ इसे हटाओ, और हम बड़े परेशान हैं माँ। ऐसे ऐसे प्रार्थना करनी है, हर रोज़ प्रार्थना करनी है। ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये ऐसे तुम समझते हो कि 1 दिन चले गए, 2 दिन चले गए तो ये काम हो जाएगा, नहीं, 1.25 महीने तक हाजिरी भरनी है माँ की। और जैसे कि तुम्हारी फिर सवारी में भी बंधन है, जैसे कि तुम्हारी सवारी के साथ मसानी लगी हुई है, तुम्हारी सवारी नहीं खुलेगी, तुम्हें हर वक्त तुम्हारा शरीर आलसी बन जाएगा, बिल्कुल पड़ा रहेगा, खाट में उठने को मन नहीं करेगा। तो ये तुम्हें करना होगा जरूर 1.25 महीने तक। और तुम्हें फिर लास्ट वाले दिन क्या करना है, 1.25 किलो हलवा बनाना है चून का और गुड़ का, चून भून के देसी घी में, और गुड़ का शरबत बना के उसमें डालना है। और वे फिर माँ पे जाना है जहाँ पे तुम रोज जाते हो, 100 महीने तक हाजिरी लगाई है माँ की। तो हलवा ले जाना है, 1 पानी का नारियल ले जाना है, 7 बतासे ले जाने हैं, 2 लौंग, 2 इलायची ले जानी है, और लास्ट वाले दिन चढ़ा के आना है, और 11 रुपये की दरखास्त ले जानी है। और जिनको सवारी नहीं आती उनको क्या करना है,
उनको अपने ऊपर से उतार के ले जानी है वो लस्सी 41 दिन तक ही। और उनको भी लास्ट में ऐसे ही भोग लगाना है जैसे मैंने पहले बताया है तुम्हें। दोनों के लिए सेम है, लेकिन सवारी वाले उतार नहीं सकते अपने ऊपर को, और बगैर सवारी वाले उतार सकते हैं। तो ये मसानी लगाने का और हटाने का मैंने तुम्हें बताया है, और उनके लक्षण भी बताए हैं। तुम इसे करके देखना, तुम्हें बहुत राहत मिलेगी। तुम्हारे घर के जो है बंधन लगे हुए हैं, घर में कार्य नहीं बन रहे हैं, मसानी के वजह से तुम्हारे घर में बहुत तंगी हो जाती है पैसों की। तुम कितना ही कमा लो, तुम्हारे घर में पैसा नहीं बचेगा, डॉक्टरों का लगेगा, इधर उधर गलत चीज़ों में जाता रहेगा। तुम इस काम को जरूर करना, कोई एक दिन का काम नहीं है। सब सोचते हैं कि जैसे सवारी आ जाती है तो तुम एक ही दिन में कुछ कह देते हैं बहुत से फ़ोन पे देख के कि एक दिन में ये करो, एक दिन में ये करो। एक दिन में कुछ नहीं होता बच्चों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जतन करने पड़ते हैं सवारी को अच्छे से चलाने के लिए। और गुरु होते हैं तो तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गुरु सारे कार्य अपने आप ही कर देता है। गुरु सर पे हाथ रखता है तो तुम्हारी शक्ति वैसे ही खुल जाती है दरबारों में जाने के बाद। लेकिन गुरु अच्छा और सच्चा होना चाहिए। और तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें कार्य जो है मैंने बताया, इसे ध्यान से करना। तुम्हारे साथ जो मसानी लगी हुई होगी वो हटेगी भी, और तुम्हारी शक्ति भी खुलेगी, और तुम्हारे घर में जो पैसों की तंगी बनी हुई है वो भी तुम्हारी ठीक होगी, और तुम्हारे शरीर में जो रोग लगे हुए हैं मसान की तरफ से वे भी तुम्हारे ठीक होंगे। और माँ काली की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है। और जैसे घर पे भी ले रहे हो तो भोग लगाने हैं माँ के अच्छे से अच्छे, 7 कलर की मिठाई के, और अच्छे से माँ को घर पे हलवा, पानी का नारियल ऐसे भोग लगाने हैं, जिससे तुम्हें घर में भी माँ प्रसन्न होकर और तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हारे सारे कार्य बनाए। जय माता की, जय श्री राम।